नमस्कार बच्चों। चलो आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं। देखिए, जैसे खाने पीने की एक ऊर्जा होती है, वैसे प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो पूरे संपूर्ण शरीर के लिए ऊर्जा है, लेकिन मुख्य रूप से आंखों के लिए विशेष ऊर्जा है, क्योंकि प्रकाश के बगैर हम लोग देख नहीं सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं। देखिए, प्रकाश क्या होता है कि जब किसी किसी वस्तु पर पड़ता है, यानी किसी दीवार पे या किसी वस्तु पर पड़ता है, वहां से टकराता है, टकराकर मेरी आंखों तक पहुंचता है, यानी आंखों तक पहुंचता है, रेटिना तक पहुंचता है, तो हम किसी वस्तु को देखते हैं। और आंखों के बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर बस प्रकाश के बारे में बात करेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक एनर्जी है, उसी के माध्यम से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर प्रकाश न हो तो हम लोग देख नहीं सकते किसी वस्तु को। तो इसलिए कहते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं। या प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा दृष्टि ज्ञान होता है। तो कुछ भी है, बस सीधा सीधा याद रखिए कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तु को देखते हैं। तो ये हो गया। तो वस्तु को देखते हैं तो वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं, दूसरा है अदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। अदीप्त कह सकते हो या अप्रदीप्त वस्तुएं कह सकते हो। प्रदीप्त वस्तुएं क्या है कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करे, जो स्वतः प्रकाश निकाले, जो अपने आप प्रकाश दे, उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं। इसको कहते हैं ल्यूमिनस लाइट। ल्यूमिनस लाइट में क्या आएगा, जैसे सूर्य, तारे, ये सब जो होंगे ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसमें दो तरह की वस्तुएं होती हैं, एक तो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, एक कृत्रिम वस्तुएं होती हैं। जैसे प्राकृतिक वस्तुओं में सूर्य हो गए, तारे हो गए। कृत्रिम वस्तुओं में क्या हो गए, जैसे लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, दिया हो गया। इस तरह की वस्तुओं को हम कहते हैं कृत्रिम वस्तुएं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि दीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। यानी प्राकृतिक स्रोत से जाते हैं जैसे सूर्य, तारे आदि। कृत्रिम स्रोत से आते हैं मोमबत्ती, दिया, लालटेन, विद्युत बल्ब आदि, ये कृत्रिम स्रोत। लेकिन ये लोग भी दीप्त वस्तुएं, ये लोग भी प्रदीप्त वस्तुएं हैं और ये लोग भी प्रदीप्त वस्तुएं हैं। यानी प्रदीप्त वस्तुओं की परिभाषा हुआ है कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करें। जो स्वतः प्रकाश का अगर उत्सर्जन कर रही है तो उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन न करे उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस लाइट कहते हैं। वैसे भी सचिन तेंदुलकर भी ल्यूमिनस लाइट की, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की, ल्यूमिनस लाइट की प्रचार करते हैं। तो ये जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करे उसे ल्यूमिनस, और जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन न करे उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, दीवार, चंद्रमा आदि। इसमें चंद्रमा भी आता है। चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, वह सूर्य के प्रकाश से, उसका प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है, चंद्रमा का प्रकाश परावर्तन होकर पृथ्वी पे आता है, इसलिए दिखाई देता है। चंद्रमा यहाँ पर क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो अप्रदीप्त वस्तुएं ये तो हम लोग जान गए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश पुंज क्या है। प्रकाश पुंज क्या है, यानी प्रकाश के जो किरणों का झुंड है, यानी प्रकाश की जो किरणें एक झुंड में जाती हैं उसी को कहते हैं प्रकाश पुंज। जैसे भेड़ों का एक झुंड है या किसी भी समूह का, अंगूर का एक झुंड होता है, गुच्छा होता है, तो वैसे प्रकाश के किरणों के झुंड को कहते हैं प्रकाश पुंज। और यह तीन तरह का होता है। पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज, तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। चलिए एक बार फिर से मैं रिवीजन करता हूं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं, या जिसके द्वारा हमें दृष्टि ज्ञान होता है, या जिसके द्वारा हम वस्तु को देखते हैं, उसे कहते हैं प्रकाश। अब प्रकाश में आ जाता है, दो तरह की वस्तुएं होती हैं, एक तो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, एक अदीप्त वस्तुएं होती हैं। अदीप्त वस्तुएं और प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करे, जो स्वयं प्रकाश निकाले, उसे हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं। और इसमें दो तरह के स्रोत होते हैं, एक तो प्राकृतिक स्रोत होता है, एक कृत्रिम स्रोत होता है। प्राकृतिक स्रोत में क्या आता है, सूर्य, तारे, ये सब प्राकृतिक स्रोत है।
और कृत्रिम स्रोत क्या है? मोमबत्ती, दिया, लालटेन, विद्युत बल्ब, ये तमाम ट्यूबलाइट, ये जितनी भी चीजें होती हैं उन्हें हम कहते हैं कृत्रिम स्रोत। और दूसरा क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन न करें बल्कि प्रकाश वाली वस्तुओं से प्रकाशित होकर प्रकाश उत्पन्न करें, उसे हम कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुओं में जैसे हो गया मेज, कुर्सी, दीवार, लकड़ी, चंद्रमा, इस तरह की जितनी भी चीजें होंगी उसे हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। चंद्रमा के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि यह सूर्य के प्रकाश से परावर्तित होकर प्रकाश का परावर्तन करती है, इसलिए इसे हम अप्रदीप्त वस्तुओं में रखते हैं। अब प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या है? कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। और प्रकाश पुंज 3 तरह का होता है। पहला है अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज, तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? चलो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कैसे प्रकाश पुंज। देखिए, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। चलो फिर से चित्र बनाते हैं, फिर बताते हैं। इसको देखेंगे, अभिसारी, अपसारी और समांतर क्या है। अभिसारी का अर्थ होता है अभिसारी का अर्थ होता है कि सभी किरणें अगर एक बिंदु से होकर जाएं तो उसे हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। सभी किरणें एक ही बिंदु से होकर गुजरे तो उसे कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। जैसे हम लोग छोटे रहते थे तो एक लेंस आता था और सूर्य के प्रकाश में करके हाथ एक तरफ करते थे तो हाथ जलने लगता था। इसका रीजन है कि सूर्य की सभी किरणों को वह लेंस क्या करता था, सभी किरणों को लाकर एक ही बिंदु से गुजारता था। तो एक ही बिंदु से जाने वाली सभी किरणों को हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। इसको देखिए, हम एक फिर से दूसरा चित्र बनाकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब इस चित्र से अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी जो भी किरणें आई हैं एक ही बिंदु से होकर अगर गुजरे, जैसे हम कह सकते हैं कि एक ही बिंदु से होकर अगर गुजर रही हैं सभी किरणें, तो उसे हम कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। लेकिन सभी किरणें एक ही बिंदु से होकर आए तो उसे कहते हैं अपसारी। अपसारी का मतलब फैल जाना। जैसे लाइट टॉर्च जब हम लोग बारते हैं तो एक बिंदु से निकलता है और फैल जाता है, उसे कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज देखिए बनेगा सब सेम उसी के माध्यम से। इसमें क्या होगा कि बस तीर इधर से लगा देंगे। इससे ये पता चल रहा है कि सभी किरणें एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं। अगर सभी किरणें एक ही बिंदु से होकर जाएं तो इसे कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। और इसको कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। फिर से एक बार समझिए कि यदि सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिले, एक ही बिंदु से होकर गुजरे तो उसे कहेंगे अभिसारी। यदि सभी किरणें एक ही बिंदु से होकर निकले तो उसे कहेंगे अपसारी। अपसारी का मतलब होता है फैल जाना, अभिसारी का मतलब एक जगह आके सिकुड़ जाना। अगर सभी किरणें एक बिंदु से होकर जा रही हैं, एक ही बिंदु से होकर निकल रही हैं, जैसे ये सभी किरणें अगर एक ही बिंदु से होकर निकले तो इसे हम कहेंगे अभिसारी। अगर सभी किरणें एक ही बिंदु से होकर आए और फैल जाए उसे कहेंगे अपसारी।
और तीसरा होता है समांतर। समांतर प्रकाश पुंज क्या है कि यदि सभी किरणें एक दूसरे से कभी न मिले तो उसे कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज में जैसे सुबह सुबह की जो किरणें सीधा सीधा एकदम पैरेलल चली जाती है तो उसको हम कहेंगे समांतर प्रकाश पुंज। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे प्रकाश का गुण। प्रकाश के गुण पढ़ने के बाद तब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो एक बार फिर से हमने बता दिया कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं या जिसके द्वारा हमें दृष्टि ज्ञान होता है, जिसके द्वारा हम समझ पाते हैं कि क्या चीज है, यानी हम संसार देखते हैं उसी को, यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यानी दीप्त वस्तुएं क्या है, जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करे। अदीप्त वस्तुएं क्या है, जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न न करे, यानी जो अपने आप प्रकाश उत्पन्न करेगा उसे दीप्त, जो अपने आप प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा उसे हम अप्रदीप्त कहेंगे। और प्रकाश पुंज क्या है, प्रकाश के किरणों के झुंड को प्रकाश पुंज कहते हैं। और प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। अभिसारी मतलब आने वाली, अभिसारी आने वाली मतलब एक ही बिंदु पर आए। अपसारी का मतलब फैल जाए, एक ही बिंदु से फैल जाए। और समांतर का मतलब होता है एक दूसरे से कभी न मिले, उसे समांतर। चलो अब हम लोग अगले चैप्टर अगले पार्ट में पढ़ेंगे।